हाय गाइस, वेलकम टू मेडिसिन की पाठशाला। मैं हूं डॉक्टर मनाली। तो आज मैं बात करूंगी एक ऐसी सीरियस कंडीशन के बारे में जो कैंसर और एचआईवी से भी ज़्यादा डेडली है। द नेम इज़ डायबिटीज़। आई नो डायबिटीज़ इज़ अ वेरी कॉमन कंडीशन। इंडिया में हर 10 में से एक इंसान को ये बीमारी होती है। बट द फन फैक्ट इज़ ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है कि डायबिटीज़ क्या है, वो किस रीज़न की वजह से होती है, या फिर रेगुलर मॉनिटरिंग नहीं करवाने की वजह से लोगों को पता ही नहीं है कि उनको डायबिटीज़ है। सो हियर आई एम टू गिव यू द डिटेल्स, व्हाट इज़ डायबिटीज़, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ एंड उनके प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट। प्लस मैं कुछ मिथ्स भी बस्ट करूँगी बिकॉज़ जो क्लाइंट्स आते हैं मेरे पास वेट लॉस प्रोग्राम को लेकर के, मैं जब भी उन्हें डाइट लिस्ट देती हूँ, सो डाइट को देख कर के व्हेन दे सी द फ्रूट सेक्शन दे ऑलवेज फील दैट ओ माई गॉड, आई कैन नॉट टेक फ्रूट्स बिकॉज आई एम डायबिटीज़। आपने बनाना कैसे ऐड कर दिया, मुझे तो डायबिटीज़ है, बनाना खाने से डायबिटीज़ बढ़ जाएगा। या फिर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि आई एम हैविंग टैबलेट्स, मैं डायबिटीज़ की दवाइयाँ ले रही हूँ, विच मीन्स अब मुझे कुछ भी नहीं हो सकता, मेरी डायबिटीज़ कंट्रोल में है, विच मीन्स आई एम फ्री टू ईट एनीथिंग, आई एम फ्री टू डू एनीथिंग। सो बोथ वेज, बोथ कैटेगरीज ऑफ पीपल आर रॉन्ग। ज़्यादा कॉन्शियस हो रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए डायबिटीज़ के, दैट्स अ वेरी बिग मिथ। एंड बहुत ही ज़्यादा कैजुअल हो रहे हैं थिंकिंग कि दवाई ले ली विच मीन्स अब आई एम फ्री टू डू एनीथिंग, दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। सो इन दिस वीडियो आई बी ऑल्सो कवरिंग एंड बस्टिंग द मिथ्स, उनके पीछे फैक्ट्स क्या हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अब डायबिटीज़ क्या है? डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो तब होती है जब आपके ब्लड में शुगर की क्वांटिटी बढ़ जाए। ब्लड शुगर से मेरा मतलब है ब्लड ग्लूकोज। अब ये जो ब्लड ग्लूकोज है वो मेन सोर्स है एनर्जी का, जो आपके खाए गए खाने से मिलता है। इंसुलिन एक हार्मोन जो पैनक्रियास प्रोड्यूस करती है, उसका काम है इस खाए गए खाने से ग्लूकोज को लेना और आपके ब्लड सेल्स तक पहुंचाना। ये जो ब्लड सेल्स हैं वो इस ग्लूकोज को एनर्जी के फॉर्म में यूज़ करते हैं, जिससे आप आपकी डेली की एक्टिविटीज़ ईजिली कर पाएँ, जैसे वॉकिंग, रनिंग, स्माइलिंग, स्लीपिंग एक्सेट्रा। बट कभी कभी जब आपकी बॉडी बिल्कुल ही ग्लूकोज नहीं बना पाती, या जितना चाहिए उतना नहीं बना पाती, या फिर इंसुलिन को बॉडी तक नहीं पहुंचा पाती, ऐसी कंडीशंस में जो ब्लड है वो यूज़ नहीं हो पाता, ब्लड में ही रह जाता है, उसकी क्वांटिटी बढ़ती चली जाती है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट डायबिटीज़ के सिम्टम्स शुरू होते हैं और शुरू होती हैं सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो इन शॉर्ट, इंसुलिन एक ऐसी चाबी है जो कि बॉडी को अलाउ करती है कि खाए गए खाने में से शुगर को ले और उस शुगर को एनर्जी में कन्वर्ट करे। अब बात करते हैं डायबिटीज़ के टाइप्स के बारे में। डायबिटीज़ के 3 मेन टाइप्स हैं, डायबिटीज़ टाइप 1, डायबिटीज़ टाइप 2 एंड जेस्टेशनल डायबिटीज़ यानी जीडीबी। सो आइए एक एक टॉपिक को हम डिटेल में लेते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ में आपकी बॉडी बिल्कुल ही इंसुलिन नहीं बना पाती, क्योंकि जो आपकी इम्यून सिस्टम है वो पैनक्रियास के उन बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती है जिनका काम था इंसुलिन को बनाना। टाइप 1 डायबिटीज़ यूजुअली बच्चों में या फिर यंग एडल्ट्स में देखी जाती है, हालांकि ये किसी भी रूप में हो सकती है, किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है। टाइप 1 डायबिटीज़ में पेशेंट्स को बहुत ज़रूरी है कि रेगुलरली इंसुलिन के शॉट्स लेना फॉर देयर सर्वाइवल। टाइप 1 डायबिटीज़ के कुछ टिपिकल सिम्टम्स हैं, जैसे मुंह में से एक स्वीट ऑडर आना, या फिर ड्रामेटिकली एकदम से आपका वेट लॉस होना, या फिर आपका मुंह और स्किन बिल्कुल ही ड्राई हो जाना। सो ये हैं सारे सिम्टम्स टाइप 1 डायबिटीज़ के। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डायबिटीज़ टाइप 2। टाइप 2 डायबिटीज़ में बॉडी इंसुलिन को बना तो पाती है लेकिन वो यूज़ नहीं कर पाती। यूजुअली अ लॉट ऑफ कॉम्बिनेशंस आर द कॉज ऑफ इट, जिसमें सबसे पहला है ओवरवेट यानी मोटापा। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आपकी बॉडी बाय डिफ़ॉल्ट ही इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है। सेकेंड इज़ मोटापे के साथ साथ अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है, इफ़ यू हैव हाई कोलेस्ट्रॉल या फिर हाई ट्राइग्लिसराइड्स। एंड द थर्ड वन इज़ बैड कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स एंड योर ब्रोकन बीटा सेल्स। कभी कभी रॉन्ग सिग्नल्स की वजह से जो बीटा सेल्स हैं वो ठीक से इंसुलिन को बना नहीं पाते या फिर ग्लूकोज को ठीक से यूज़ नहीं कर पाते, विच लीड्स टू डायबिटीज़ टाइप 2। अब डायबिटीज़ टाइप 2 यूजुअली ओल्ड एज ग्रुप या फिर मिडिल एज ग्रुप में होता है। अगर आपकी एज 45 या 45 से अधिक है तब,
या फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर आप बचपन में मोटे रहे हैं तो उन बच्चों में डायबिटीज़ टाइप 2 होना बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। डायबिटीज़ टाइप 2 के कुछ टिपिकल सिम्टम्स होते हैं, जैसे गर्दन के पास एकदम डार्क रैशेस हो जाना या फिर आर्मपिट्स बिल्कुल डार्क हो जाना, जो एक टिपिकल साइन है ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब बात करते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ की। जेस्टेशनल टाइप ऑफ डायबिटीज़ यूजुअली प्रेगनेंसी के दौरान वुमेन में होती है, जो कि बर्थ के बाद अपने आप ही सबसाइड हो जाती है। हालांकि प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ रही है, देन यू आर एट अ हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग टाइप 2 डायबिटीज़ इन योर फ्यूचर, जो आपके बेबी पे भी इफ़ेक्ट कर सकती है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ के ऐसे तो कोई भी टिपिकल सिम्टम्स नहीं होते, जिस वजह से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रेगनेंसी के दौरान आप रेगुलरली आपकी जो ब्लड शुगर्स हैं उनको चेक करते रहें। डायबिटीज़ की वजह से हमारे बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स भी काफ़ी हद तक अफेक्ट होते हैं, जैसे हार्ट की प्रॉब्लम्स या स्ट्रोक या किडनी प्रॉब्लम्स, जिसे हम डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहते हैं। किडनी प्रॉब्लम्स यूजुअली इनमें होती हैं, उन डायबिटिक पेशेंट में होती हैं जिनको हाई ब्लड प्रेशर की तकलीफ़ भी है। आई प्रॉब्लम्स, ज़्यादा डायबिटीज़ बढ़ जाने की वजह से डायबिटिक पेशेंट को पार्शियल या कंप्लीट ब्लाइंडनेस हो सकता है, या फिर डेंटल प्रॉब्लम्स जिसमें गम्स में इन्फेक्शन या दांतों में सड़ान हो जाना या फिर ड्राई माउथ रहना, ये काफ़ी कॉमन हो जाता है। फुट प्रॉब्लम्स जैसे पुअर ब्लड सर्कुलेशन की वजह से या नर्व डैमेज की वजह से डायबिटिक पेशेंट की जो फुट हैं, जो पैर हैं, उनमें बार बार इन्फेक्शन होना बहुत कॉमन हो जाता है, जिस वजह से उनको चलने फिरने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। डिमेंशिया यानी भूलने की बीमारी हो सकती है। ज़्यादा डायबिटीज़ बढ़ जाने की वजह से सेक्शुअल और ब्लैडर डिस्फंक्शन भी हो सकता है, जैसे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन एंड ब्लैडर लीक्स। अब डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले मैं उसके थोड़े से मिथ्स बस्ट कर दूं कि डायबिटीज़ को लेकर के क्या क्या मिथ्स हैं। सबसे पहला तो ये है, पेशेंट हमेशा सोचता है कि अगर मुझे डायबिटीज़ है तो मैं फ्रूट्स छू भी नहीं सकता, विच इज़ कम्प्लीटली अनट्रू। आप वो फ्रूट्स खाइए जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो। ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब जिसकी शुगर क्वांटिटी कम हो। अब किस फ्रूट की कितनी शुगर क्वांटिटी है या कितना ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूँगी। आप जाइए, देखिए, और आपको कौन सा फ्रूट किस प्रपोर्शन में कब खाना है, उसकी सारी डिटेल अगर आपको अच्छे से पता है तो आप उस फ्रूट को ईजिली एंजॉय कर सकते हैं, चाहे वो बनाना हो या चाहे वो मैंगो हो। द नेक्स्ट मिथ अबाउट डायबिटीज़ इज़ दैट डायबिटीज़ केवल मोटे लोगों में ही होता है। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। एक्चुअली 20% ऑफ डायबिटिक पेशेंट्स रिसर्च के अनुसार देखा गया है कि या तो वो अंडर वेट थे या तो फिर वो नॉर्मल वेट थे, विच मीन्स कि डायबिटीज़ केवल मोटे लोगों में हो या ओवर वेट में हो, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। इट कैन हैपन टू एनीबडी। एंड द थर्ड मिथ इज़ दैट अगर मुझे डायबिटीज़ है तो मैं स्टार्ची फूड्स जैसे ब्रेड, पास्ता या पोटैटोज़ बिल्कुल भी नहीं खा सकती, विच इज़ कम्प्लीटली अनट्रू। आप ज़रूर खाइए ऐसे फूड्स को, बिकॉज स्टार्च जो है या कार्ब्स जो है, दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ हेल्दी मील, सो यू शुड हैव देम, बट यू शुड हैव देम इन ऑप्टिमल पोर्शंस। यू नो, आपको पोर्शन कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। आप मेरी पिछली वीडियो में देखें जाएँ, आप देखेंगे कि कार्ब्स कितने पोर्शन में लेने चाहिए या प्रोटीन कितने पोर्शन में लेने चाहिए, तो वो सारी पोर्शन कंट्रोल मैंने बताई है। ऐसे पोर्शंस को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप स्टार्ची फूड भी अवॉइड किए बिना इजीली खा सकते हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि जो स्टार्ची फूड हैं वो ब्लड शुगर को इमीडिएटली शूट अप करते हैं, इसलिए उनको पोर्शन में लेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये थे सारे मिथ्स के बारे में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट। डायबिटीज़ की एक सबसे ईजी और सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट ये है कि चेंज योर लाइफस्टाइल। यू हैव टू चेंज योर लाइफस्टाइल। आपकी चाहे वो हेल्थ फूड हैबिट्स हों या फिर आपकी जो हेल्दी हैबिट्स हों, जैसे एक्टिविटीज़ आप कौन सी कर रहे हैं, आपकी लाइफस्टाइल सेडेंट्री है या फिर दी लाइफस्टाइल इज़ वेरी एक्टिव और हेल्दी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये ट्रीटमेंट की डिटेल, आपकी डायबिटीज़ की प्रॉपरली लाइफस्टाइल क्या होनी चाहिए, आपको डायबिटीज़ में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कब खाना चाहिए। सो इन शॉर्ट द एक्सरसाइज प्रोग्राम एंड द डाइट प्लान ऑफ डायबिटीज़ मैं जल्दी लेकर आऊँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। I will come up very soon bringing the details on diabetes, the treatment of diabetes. So yeah, this was all about diabetes, and let me know how was it.
एंड अगर आपको इस वीडियो को लेके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ ड्रॉप इन द कमेंट बॉक्स एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ योर लव्ड वंस जिनको भी डायबिटीज़ है या जिनकी फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज़ है, उनको प्लीज़ हेल्प कीजिए ये वीडियो को शेयर करके। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल, क्योंकि तभी आपको मैसेज मिलेगा जब मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो लेकर के आऊँगी। See you very soon. Till then, thank you so much for watching and take care.